नमस्कार दोस्तों। कल हमने पहला क्लास परसेंटेज का किया था, प्रतिशत का। आज दूसरी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत चलिए समझिएगा। कल हमने तो बेसिक कंसेप्ट सीखा था। आज से हम लोग को प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे? आपको टाइप 1 टाइप 2 अभी समझिए, आपको सीखना है। आप सीख रहे हैं, देखिएगा। टाइप 2 में भी इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा। शब्दावलियों का फेर है सब में। तो देखते हैं, हम लोग चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। और परसेंटेज के बारे में जिसको भी कंसेप्ट को जानना हो, क्लास फर्स्ट देखेगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वह पहले क्लास फर्स्ट को देखेगा, उसके बाद क्लास नंबर 2 पे आएगा। ये क्लास नंबर 2 है हम लोग का। आज दूसरी क्लास है। चलिए, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने यहां आपको एक प्रश्न दिया, क्या दिया? 10 का 6 10 का 6 कितने प्रतिशत है? प्रतिशत ऐसे लिखा हूं, हिंदी में लिखिए आप, कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है। देखिए, 10 का 6 कितने प्रतिशत है। तो कल का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप खुद को देखना है, का के से किसके साथ लगा है, उसी के हिसाब से तो चलना है ना हमें। तो समझिएगा, और ये मत सोचिए कि आपको रखना है, ना ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो आप देखिएगा, आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे कि किससे तुलना हो रहा है। का लगने का मतलब क्या है कि किस से, किस संख्या से किस संख्या की तुलना हो रही है। अर्थात समझिए, का मतलब हमने कहा ना, जिसके साथ का लगा रहे वो हमेशा नीचे, अर्थात 10 से तुलना हो रही है किसकी? 6 की। 6 ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, गुणा हमने कर दिया। अगर ये कटाएंगे, 0 से 0 कटा, कितना बना? 60% बना ना। जैसे ये हमने दिया। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्या किया हमने? जिसके साथ का लगाया हमने नीचे लिखा, अगली संख्या को ऊपर लिखा। प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया? 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी तो कटाना ही तो है आपको। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अगर हमने लिखा 4 18 का, या इसी को ऐसे कर लीजिएगा, 4 का 18 कितने प्रतिशत है? तो क्या ये बताने की जरूरत है? ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा ना। क्या करना है? किससे तुलना हो रही है? 4 से। किसकी? 18। मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100। कटा के आप क्या ला दोगे? आंसर। कटाइए, यहां क्या हो जाएगा? 25। 25 होगा। 25 वाट है, 200 को 0। क्लियर? हासिल कितना हुआ? 20। 25 वन जा 25, और 20 जोड़िए तो कितना हुआ? 45। 450% पर प्रतिशत का चिन्ह हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देते हैं, समझिएगा। देखिए, टाइप फर्स्ट में लगभग 15 प्रश्न आपको कराएंगे। 2 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन कराएंगे, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे तीसरा प्रश्न आप देखिए, तो तीसरा अगर प्रश्न की बात करें, हमने आपको लिख दिया क्या? 1/4 1/5 का
कितने प्रतिशत है? आपका क्या आंसर होगा बताइए तो। देखिए, अगर ऐसा भिन्न में संख्या दे दे, बताना है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है कि कैलकुलेशन होगा, कुछ नहीं है। देखिए, आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 एकम 5 कामा 4 एकम 4 का कितने प्रतिशत है? सेम बना या नहीं बना? नीचे क्या लिख देंगे, किसके साथ लगा है? 4, तुलना हो रही है किसकी? 5 की। मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे? 100। ये कटाइए तो कितना हुआ? 25। 25 5 125। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब 2-3 क्वेश्चन देते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कमेंट करना है। लिखिए क्वेश्चन तो। चलिए, हमने चौथा क्वेश्चन आपको लिखा, क्या लिखा? 2/3 3/5 का कितने प्रतिशत है? पांचवा प्रश्न लिखिएगा। 2/3 3/5 का कितने प्रतिशत है? 0.2 0.2 का 0.02 कितने प्रतिशत है? कुछ भी नहीं है, बाकी सब शब्दावलियां आपको पता है। छठा क्वेश्चन, एक वर्ष का 73 दिन, एक वर्ष का 73 दिन कितने प्रतिशत है? सातवां प्रश्न अगर हम यहां लिख दें, एक वर्ष का 73 दिन कितने परसेंटेज है? 7.98 को 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। ये आपके एनटीपीसी में आया हुआ है प्रश्न। ऑप्शन नोट करना हो तो कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 4.2%, बी 42%, सी 7%, डी 420% और ई नन ऑफ दीज। ये कैसे सॉल्व होगा पता है, ये कैसे सॉल्व होगा पता है। अब ये कैसे सॉल्व होगा समझिएगा। ये 73 दिन है, हिंट देते हैं आपको, 73 दिन है। एक वर्ष में, हमेशा लीप वर्ष की बात नहीं करेंगे, साधारण की बात। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। दिन में बदल गया, 365 का 73 दिन, क्वेश्चन ऐसे बन गया। 365 का 73 दिन कितने प्रतिशत है? तो 73 ऊपर, 365 कहां कर देंगे? नीचे। यहां साफ करा के दिखाते हैं, देखिए 73 बटा के तुलना किससे हो रही? एक वर्ष का मतलब 365 दिन, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा हमने कर दिया। कटाइए तो 73 से कटाइए, 73 पंजा 5×3 = 15, 1 7 5 35 और 1 36। ये कटाई कितना हो गया?
20%। ये आपका आंसर है। क्या है प्रश्न में? कुछ भी नहीं है। ये सॉल्व हो जाएगा आपका। 7.98 को ऊपर रखिए, 1.9 को कहां रखिए? नीचे रखिए। 100 का मल्टीप्लाई करिए और आंसर ला दीजिए अपना। ये भी पता है, ये भी। चलिए, आपको और क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन और देते हैं, और उन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी प्रश्न नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, अगले क्लास में उसको हम सॉल्व कराएंगे, तब टाइप नंबर 2 पे चलेंगे। टाइप नंबर 2 भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिएगा शब्दावलियां इतनी बड़ी मिलेंगी, लेकिन पता चलेगा आंसर एक लाइन का है। क्योंकि अगर आप शब्दावलियों को फेर में पढ़ेंगे तब तो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन हुआ, आंसर आपको बताना है। चलिए नोट करिए तो। 8वां क्वेश्चन, 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? केजी किलोग्राम, ग्राम वैसे ये जी वाला समझिएगा। ऑप्शन नोट कर लीजिए। 0.30, 0.75%, 0.50%, 0.25%। क्वेश्चन नंबर 9, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? ये याद रखिएगा, ऐसे लिख रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है 20%, बी है 24, सी है 22, डी है 25 और ई है 49। दोनों क्वेश्चन नोट करिए। 10वां क्वेश्चन, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन नोट करिए। 2, 12, 11, 1.2, 2, 12, 11, 1.2 और 49। चलिए, ये 3 प्रश्न है आपके सामने। इन तीनों में से मैं आपको कोई एक प्रश्न बताता हूं, ठीक है? बाकी 2 आपको कमेंट में आंसर करना है, समझिएगा। अगर नोट हो गया हो तो बाकी 2 को मिटा देते हैं, इसको इसको इसको, जिसको आप बताए उसको सॉल्व करा दे हम, ठीक? ध्यान से। जैसे ये घंटे में है ना, ये मिनट में है, ये सेकेंड में है, या तो इनको सेकेंड में बदल लीजिए। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, इसको सेकेंड में बदल लीजिए। किसी एक में बदल के आपको आंसर लाना है। जैसे 1 वर्ष में कितने दिन होते थे? 365, और उधर कितना दिया था? 73 दिन। उसी प्रकार आइए मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। आप सभी लोग को पता है, क्या पता है? 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होला? 1000 ग्राम होता है। क्लियर है? 1000 ग्राम। तो आप बताइए, तो अगर हम 2 केजी की बात करें तब 2000, 3 की बात करें 3000, कैसे?
मल्टीप्लाई ही, गुणा ही तो कर रहे हैं ना, तो समझिएगा। तो इसके बराबर कितना होगा? 7.2 kg। करिए, 7.2 मल्टीप्लाई कितना? 1000। गुणा करा था, एक जीरो दशमलव के हटा दी, डबल जीरो लग जी, 72 के साथ कितना हो जाएगा? डबल जीरो। और क्वेश्चन क्या बना? समझिएगा, यहां दिखा रहे हैं, क्वेश्चन ही बनाना 7200, अर्थात 7200 का कितना प्रतिशत? 7200 नहीं, ये केजी है, ये कितना है? ग्राम है। 7200 ग्राम का, 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत? 18 ग्राम है। तुलना किससे करनी है? 7200 से। क्लियर है? किसकी तुलना? 18 की। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 100 से गुणा करते हैं। देखिए, डबल जीरो कटा, 18 चौक 72, कितना हुआ? 1/4। क्लियर है? 1/4 को भाग देकर देखिए, भाग दीजिए तो कितना होगा? जीरो नहीं जाएगा, दशमलव लगा, 10 हुआ, 4 दूना 8, 2 और 0, 4 5 20, कितना बना? 0.25%। ऑप्शन नंबर कितना बना? डी। ऐसे ही आपको 9 10 बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। तो आप प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट में आंसर आपको देना है, ध्यान रहे, और आंसर गलत ना हो, वरना कमेंट ऑन रहेगा, बेइज्जती आपकी होगी अगर आपने गलत आंसर दिया तो। चलिए 5 क्वेश्चन और देते हैं, नोट करिएगा। 11 नंबर, एक दिन का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत 18 मिनट है? 18 मिनट है। ऑप्शन नोट कर लीजिए। 1.25, 12.5, 7.5, 1.8, 1.25। ये सबके साथ क्या लगेगा? परसेंटेज। क्लियर है? समझिए, एक दिन का कितना प्रतिशत? 18 मिनट है। थोड़ा सा हिंट देते हैं, ये मिनट है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 24 गुणे 60 कर देंगे, इसको आप मिनट में बदलिए, का लगा है नीचे करिए, इसको ऊपर करिए, 100 से गुणा कर दीजिए। हमने तो बता ही दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर नोट करते हैं। चलिए अब नहीं बताएंगे, अब आपको कमेंट में आंसर देना है। देखिए तो, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है? 10 सही 1/2%, 12 1/2%, चलिए ऑप्शन चारों नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं आपको। देखिए सेम है, एक ही जैसा है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला क्या दिया है? अगला प्रश्न, 1% का आधा, हाफ, 1% का आधा दशमलव में किस
इस प्रकार लिखा जाएगा। एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है ये। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। 0.2, 0.02, 0.005, 0.05। चलिए, हो गया होगा ऊपर का दोनों क्वेश्चन, दोनों तो हो गया ना ऊपर वाला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 क्वेश्चन हमने बताया आपको दूंगा। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड में कम से कम 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 20 से 25 क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होगा, देखिएगा आप लोग। अगला दिया क्या है? 0.001, 0.001 किसके बराबर है? ये भी है सीजीएल 2008 का। ऑप्शन देते हैं 10%, 1, 0.01, 0.1। हल्का समझ के जल्दबाजी नहीं करिएगा, पहले बता दें जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर देना है आपको। और लास्ट प्रश्न आज का कर लेते हैं हम लोग। चलिए नीचे वाला मिटा देते हैं थोड़ा, और लास्ट प्रश्न थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है? धनात्मक संख्या के है, के 3 वाला हो गया। के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, समझिएगा, धनात्मक संख्या के है, जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या या परिणामी जो भी हो, प्राप्त संख्या के से 170% अधिक होती है, अधिक होती है। संख्या के का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है ए नंबर 9, बी 5, सी 6, डी 7 और ई नन कर लीजिए। टाइप नंबर फर्स्ट आपका क्या है? समाप्त है। अभी तो बहुत कराना है। ए प्लस बी का इतना परसेंट, ए प्लस बी ए माइनस बी के इतने परसेंट के बराबर है, ये हम लोग विविध में करेंगे। बहुत क्वेश्चन कराएंगे, लगभग ऐसे प्रश्न तो 30-35 कराएंगे आपको एग्जाम में आए हुए। नोट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये तो आपको बताना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आज तो अभी दूसरी क्लास है प्रतिशत की। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में टाइप नंबर 2 समाप्त करेंगे। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा देंगे हम, लगभग घंटा भर हो जाएगा, अर्थात 2 टाइप 3 टाइप आराम से समाप्त कर लेंगे हम। चलिए, धन्यवाद।